सोफिया कस्बे में हाल में हुई बर्फबारी के बाद भारी ट्रैफिक जाम के कारण वाहनों का सामान्य प्रभाव बाधित हो गया। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए आए आरटीओ सोफिया आरिफ शाह ने अपनी टीम के साथ सड़कों को साफ कर भीड़ भाड़ को कम करने का अथक प्रयास किया। उनका प्राथमिक ध्यान जिला सोफिया की ओर जाने वाले सड़क को साफ करने, एम्बुलेंस के लिए निर्बाध मार्ग सुनिश्चित करने और मरीजों के लिए आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करना था। आरटीओ सोफिया ने सड़कों को अवरोधों से मुक्त रखने के महत्व को रेखांकित किया और जनता से सड़क के किनारे अपने वाहन पार्क करने से परहेज करने की अपील की। मेरी हॉस्पिटल रोड पे जो क्लियरेंस की ट्रैफिक की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जाम हुआ करता था, तो इस ज़मीन में आपसे जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो बर्फ़बारी हुई है, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल, बड़ी अच्छी खासी बर्फ़ हो गई। और जी साहब की डायरेक्शन पे हम ऑन रोड है, वो उन्होंने देखे पूरे रास्ते जो है सारे क्लियर किए। अब हमारा बनता है कि रेगुलेशन का, ट्रैफिक का रेगुलेशन हो जाए, स्पेशली नियर टू द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल के सामने, क्योंकि यहाँ पे लोग जो भी आता है वो बीमारी होता है, परेशानी होता है, और जब वो ट्रैफिक जैम में फंस जाता है तो उसकी परेशानी बढ़ जाती है। मेरा अमला सवेरे 9 बजे से ऑन रोड है कि ये ट्रैफिक क्लियर हो जाए यहाँ से। और यहाँ के जो फार्मासिस्ट, जो मेडिकल फैटर्निटी है, इन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया। तो इन्होंने कोई इंटरफेरेंस इसमें नहीं की, क्योंकि इन्होंने समझा कि ये एक इमरजेंसी है, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त आप देखिए पूरा हॉस्पिटल रोड पूरा क्लियर है दोनों साइड से। और लोगों से यही गुजारिश है वो हमें कोऑपरेट करें ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट इलाज के लिए आ रहा है उनको फैसिलिटी मिले। हमारा एक चीज़ है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी अगर इसमें थोड़ा हाथ हमें बढ़ाता तो ये तो फिर अच्छा रहता। तो अगर पुलिस भी आता था वो भी अच्छा रहता इंशाल्लाह। तो हम ऑन रोड है ही, तो मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी आ जाए, कि इसमें हमें थोड़ा कोऑपरेट करके यहाँ से रोड क्लियरेंस करें। जो अपने लिए भी प्रॉब्लम करते हैं और दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको जुर्माना कर सकते हैं, फिर गाड़ी उनको टो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो है ही। इन जनरल लोगों को तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। मेरी उनसे यही दरख्वास्त है, गुजारिश है कि वो गाड़ियाँ साइड पे ना रखें, पेशेंट को ड्रॉप करके गाड़ी कहीं रखें, फिर फोन कॉल पे वापस आके उनको पिक कीजिए, क्योंकि जो हॉस्पिटल का इनसाइड जो प्रेमिसेस है वो फुली कवर्ड है विद व्हीकल्स। तो मेहरबानी करके वो हमें कोऑपरेट करें। थैंक यू सर। बता दूं कि जो यहाँ की सिविल सोसाइटी है या यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल है, वो साल साल से इस चीज़ पे जोर देते आए हैं कि जो हमारा इलाका है यहाँ पे हीरपोरा से या लाशीगासन है या दूसरे मुकामात है, पीर की गली है, ये जो हमारे एरियाज हैं ये कुदरत के हुस्न से माला माल है। और टूरिज्म की यहाँ पे इतनी बड़ी गुंजाइश है कि पिछले साल भी हमने देखा कि बाहर की रियासतों से जो लोग आए, जो यहाँ पे सयाह आए, वो लुत्फानंदोज हुए। लेकिन यहाँ की एक बड़ी बदकिस्मती रही है शोपियान की कि यहाँ पे जो है इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। टूरिज्म डिपार्टमेंट का रोल नहायत ही मैं ये कहूँगा कि ठीक नहीं है। इस हवाले से उन्होंने कोई इस पे कदम नहीं उठाया। हमारे यहाँ सिर्फ ये लाशीगासन पीर की गली ही नहीं, हमारे कैलर साइड में जो हमारे जंगलात है, देवदार से बड़े बड़े जंगलात है, कुदरती हुस्न से मालामाल मुकामात है, मेडोज है, नहीं दिया गया। टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, हमने कई बार कोशिश की। आप देख लीजिए कि कुलगाम में, अहरबल में कई बार उन्होंने वो टूरिज्म मेले लगाए, लेकिन शोपियान के इन इलाकों में सयाहों को रागिब करने के लिए कोई भी कदम आज तक नहीं उठाया गया। हालांकि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो मौजूदा इस वक्त हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब है, उनकी उनका जो काम है काबिल सताइश है। आप देख रहे हैं कि पहली बार हम ये देख रहे हैं कि पीर की गली तक जो बर्फ क्लियरेंस है वो हो रही है। ये हम पहली बार देख रहे हैं। उससे ये फायदा आएगा कि सयाहों को वहां पे कनेक्टिविटी मिलेगी, सयाह लुत्फानंदोज हो पाएंगे। लेकिन जब हम हीरपोरा से आगे बढ़ते हैं, अगर कोई सयाह 2 रात 1 रात रुकना भी चाहे, वहां कुछ है ही नहीं। लाशीगासन एरिया में वहां कुछ है ही नहीं रुकने के लिए, उनको 3 साढ़े 3 बजे वापस निकलना पड़ता है। अगर इस टूरिज्म की तरफ उसको बूस्ट करने के लिए कदम उठाया जाता है, तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी गुंजाइश है कि हमारे हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ड्रग एडिक्शन से बचेंगे, हमारे नौजवान रोजगार की तरफ रागिब होंगे। सरकार को इस सिमत में कदम उठाने होंगे। मेरी जो हमारी रियासती सरकार, ये यूटी की सरकार है, हमारी गवर्नर इंतजामिया है, हमारी मरकजी सरकार है,
मैं हम्बली उनके से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो यहाँ पे जो हमारे जो टूरिज्म का जो सेक्टर है उस पे ध्यान दिया जाए, उसमें सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, उसमें बेरोजगार नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा, उसमें यहाँ की मैशत जो है वो भी स्टैंड हो पाएगी। तो इसमें कदम उठाने, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो हमारे मौजूदा डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनकी मौजूदगी में मुझे लग रहा है कि ये शायद अब ये जो ख्वाब है शर्मिंदा ताबीर होगा और इसमें जो है अब काम होगा। जो मसला है जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे टूरिज्म का अच्छा जो था बूस्ट था, क्योंकि यहाँ पे हमको आता है शुक्रू है, गाडर है, पीर की गली है, दबजन है या अहरबल है। मगर बदकिस्मती की बात है जो टूरिज्म का डायरेक्टर साहब है वो फेस्टिवल करता है कुलगाम में, वहां पे आता है, अहरबल में आता है, मगर शोपियान अभी तक नहीं हुआ आया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग ड्रग्स की तरफ जाते हैं, लाखों लोग अभी ड्रग्स की तरफ जाते हैं। हाल ही आपने खबर सुनी है कि एक साउथ कश्मीर में एक बंदा है, उसने 90 लेकर जुए में हारे 3 पत्ती गेम में, या ड्रीम 11 से 1.5 करोड़ रुपया रजौरी का एक लड़का उसने हारा है। यही तो है ना, फिर लोग तो इसी की तरफ जाते हैं। अगर हमारा यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर है, थोड़ा सा उसमें फिनिश देने की जरूरत है, चाहे हमारा दर्जन है या पीर की गली है, रोड भी है, बस थोड़ी से होटल वहां पर बनने की जरूरत है। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं, जो हमारा ये टूरिज्म है इसको टूरिज्म मैप पे लाना चाहिए, ताकि यहाँ के जो नौजवान है ड्रग्स से दूर रहे, या जो ये आजकल की जो ऑनलाइन गेम्स है इनसे दूर रहे। जसवन टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवन टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।